दक्षिण से आदमी। लगभग 6 बजे थी, इसलिए मैंने सोचा मैं एक ठंडा पेय खरीदूंगा और बाहर जाकर स्विमिंग पूल के पास थोड़ी शाम की सूरज की धूप में बैठूंगा। मैं दुकान में गया और एक ठंडा पेय लिया और उसे बाहर ले आया और बगीचे में घूमने लगा। वह एक अच्छा बगीचा था और पुल की चारों ओर बहुत सारी कुर्सियां थी। सफेद मेज और चमकीले रंग की विशाल छतरियां थी और स्नान के कपड़ों में चारों ओर पुरुष और महिलाएं धूप सेक रहे थे। पूल में 3 या 4 लड़कियां थी और लगभग 1 डजन लड़के थे। सभी पानी में खेल रहे थे और बहुत शोर कर रहे थे और एक दूसरे पर रबर की एक बड़ी गेंद फेंक रहे थे। मैं उन्हें देखता खड़ा रह गया। लड़कियां अंग्रेज थी और होटल की थी। मैं लड़कों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वे अमेरिकी लग रहे थे और मुझे लगा था कि वे अमेरिकी जहाज के युवा नाविक थे जो उस सुबह बंदरगाह पर पहुंची थी। मैं आगे गया और एक पीली रंग की छतरी के नीचे बैठ गया जहां 4 खाली सीटें थी और मैंने अपनी ठंडी पिया खोली और आराम से लेट कर बैठ गया। स्नान करने वालों को हरे पानी में खेलते हुए आराम से बैठकर देखना अच्छा लग रहा था। अमेरिकी नाविक और अंग्रेज लड़कियां एक साथ अच्छी तरह घुल मिल गए थे। तभी मैंने देखा कि एक छोटा बूढ़ा आदमी तालाब के किनारे तेजी से घूम रहा था। वह सफेद सूट और क्रीम रंग की टोपी पहना हुआ था और चलते चलते वह लोगों और कुर्सियों को देख रहा था। वह मेरे पास रुक गया और मुस्कुराया। मैं वापस मुस्कुराया। क्षमा करे, लेकिन क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? निश्चित रूप से, मैंने कहा। आगे बढ़ो। उसने कुर्सी के पिछले हिस्से का निरीक्षण किया, यदि वह सुरक्षित है या नहीं। फिर वह आराम से बैठ गया। ये एक सुहावनी शाम है, उसने कहा। यह जमैका में सभी अच्छी होती है। मैं यह नहीं बता पा रहा था कि वह स्पेनिश है या इटालियन, लेकिन मुझे यकीन था कि वह किसी प्रकार के दक्षिण अमेरिकी देश से था। वह बूढ़ा भी था, अगर कोई उसे गौर से देखता। शायद 68 या 70 के आसपास। हाँ, मैंने बोला, यह काफी अच्छा लग रहा है। और ये सब कौन है? ये होटल वाले नहीं है? वह पूल के नहाने वालों की ओर इशारा कर रहा था। मुझे लगता है कि वे अमेरिकी नाविक है, मैंने उससे कहा। बेशक वे अमेरिकी है, और कौन दुनिया में इतना शोर मचा सकता है? तुम अमेरिकी नहीं हो, नहीं ना? नहीं, मैंने कहा, मैं नहीं हूँ। अचानक हमारे सामने एक युवा नाविक खड़ा हो गया। वह अभी भी पूल से गीला था और एक अंग्रेज लड़की उसके साथ खड़ी थी। क्या ये कुर्सी खाली है? उन्होंने कहा। हाँ, मैंने उत्तर दिया। अगर आप बुरा न मानो तो हम बैठ जाए। आगे बढ़ो। धन्यवाद, उसने कहा। उसके हाथ में एक तौलिया था और जब वह बैठ गया तो उसने उसे खोल दिया और एक सिगारेट का एक पैकेट और एक लाइटर निकाला। उसने लड़की को सिगरेट के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसने उन्हें मुझे दिया और मैंने एक ले लिया। उसने बूढ़े आदमी को भी पूछा, लेकिन उसने कहा, नहीं धन्यवाद, मेरे पास सिगार है। उसने अपनी सिगार निकाली और फिर चाकू निकाला और उसके ऊपर का हिस्सा काट दिया। ये लो, मैं आपको आग देता हूँ। अमेरिकी लड़के ने लाइटर जलाया। वो इस हवा में काम नहीं करेगा। ये चलेगा, ये हमेशा काम करता है। बूढ़े ने अपने मुंह से सिगार निकाली, अपना सिर एक तरफ घुमाया और लड़के की ओर देखा। हमेशा? उसने धीरे से कहा। जी हाँ, ये कभी चूका नहीं है, कम से कम मेरे साथ नहीं। अच्छा, तो आप कहते हैं कि ये प्रसिद्ध लाइटर कभी चूकता नहीं? क्या तुम यही कह रहे हो? जी हाँ, लड़के ने कहा। आप सही बोले। वह लगभग 19 या 20 साल का था, फीकी त्वचा और काफी तेज नाक वाला। वह हाथ में लाइटर पकड़े था, उसे चलाने के लिए तैयार था। उसने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये कभी नहीं चूकेगा। कृपया एक क्षण रुकिए। सिगार को पकड़ने वाला हाथ ऊपर उठा। बस एक पल। उसकी आवाज जिज्ञासु नरम आवाज थी और वह लड़के को देखता रहा। क्या हमें आपकी लाइटर चलती है या नहीं, इस पर छोटी बाजी नहीं लगानी चाहिए? जरूर, मैं शर्त लगा सकता हूँ, लड़का बोला। क्यों नहीं? आपको शर्त लगाना पसंद है? जरूर, मैं हमेशा शर्त लगा सकता हूँ। वह आदमी रुक गया और अपने सिगार को अच्छे से देखा, और मुझे कहना होगा कि उसके व्यवहार का तरीका मुझे बहुत पसंद नहीं आया।
ऐसा लग रहा था कि वह लड़के को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही मुझे लगा कि वह एक व्यक्तिगत छोटे रहस्य का आनंद ले रहा है। उसने फिर से लड़के की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे भी शर्त लगाना अच्छा लगता है। हम इस चीज पर दाव क्यों नहीं लगाते, एक बड़ी दाव। अब 1 मिनट रुकिए, लड़के ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे $1 की शर्त लगा सकता हूँ, या फिर $10 तक। बूढ़े आदमी ने फिर हाथ हिलाया। मेरी बात सुनो, चलो कुछ मजा करते हैं। हम एक शर्त लगाते हैं। हम यहाँ होटल में मेरे कमरे में जाते हैं, जहाँ हवा नहीं है, और मुझे यकीन है कि आप अपने इस प्रसिद्ध लाइटर को एक के बाद एक 10 बार बिना एक बार भी चूके नहीं जला सकते। मैं शर्त लगा सकता हूँ, लड़के ने कहा। ठीक है, अच्छा है, हम शर्त लगा रहे हैं, है ना? जरूर, मैं आपसे $10 की शर्त लगाऊंगा। नहीं नहीं, मैं एक अमीर आदमी हूँ और मैं एक खिलाड़ी का जोश रखता हूँ। मेरी बात सुनो, होटल के बाहर मेरी कार है। यह एक बहुत बढ़िया कार है, आपकी देश की, एक अमेरिकी कार है, कैडिलैक। अब 1 मिनट रुकिए। लड़का पीछे झुक गया और हंसा। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं दे सकता, ये पागलपन है। यह बिल्कुल भी पागलपन नहीं है। अगर आप अपने लाइटर को सफलतापूर्वक 10 बार चलाते हो तो ये कैडिलैक आपकी। आप ये कैडिलैक जीतना चाहोगे, है ना? जरूर, मैं कैडिलैक जीतना चाहूंगा, लड़का अभी भी मुस्कुराया। ठीक है, हम शर्त लगाते हैं और मैं अपनी कैडिलैक दाव पे लगाता हूँ। मैं क्या पेश करूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जो तुम नहीं दे सकते। तुम समझते हो? तो मैं क्या दाव पे लगाऊं? मैं तुम्हारे लिए ये आसान कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, आप बताइए, कोई छोटी सी चीज जो आप दे सकते हैं और आप इसे खो देते हैं तो आपको बहुत बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? जैसे क्या? जैसे शायद आपके बाएं हाथ की एक छोटी उंगली। मेरा क्या? लड़के ने मुस्कुराना बंद कर दिया। हाँ, क्यों नहीं? तुम जीत जाते हो तो तुम कार ले लो, और अगर तुम हार जाते हो तो मैं उंगली ले लूंगा। मुझे समझ नहीं आया, कैसे? आपका क्या मतलब है? आप उंगली लोगे, मैं इसे काट दूंगा। ये पागलपन है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ $10 तक शर्त लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं समझा नहीं। आप कहते हैं कि ये लाइटर चलता है, लेकिन आप शर्त नहीं लगाएंगे, तो हम इसे भूल जाते हैं, ठीक है? लड़का शांत बैठा रहा, पूल में नहाने वाले को देखते। तब उसे याद आया कि उसने अपनी सिगारेट नहीं जलाई है। उसने उसे अपने ओटो के बीच में रखा और लाइटर जलाया। वह छोटी स्थिर पीली लौ के साथ जला, और जिस तरह उसने अपने हाथों में पकड़ा था, हवा उस तक नहीं पहुंच रही थी। क्या मुझे भी लाइटर मिल सकता है? मैंने कहा। ओ क्षमा करो, मैं भूल गया कि आपके पास नहीं था। वह खड़ा रहा और मेरी सिगारेट जलाने आया। फिर एक सन्नाटा था, लेकिन बाद में मैं देख सकता था कि बूढ़े आदमी ने अपने हास्यास्पद विचार से लड़के को परेशान कर दिया था। वह बहुत शांत बैठा था, जाहिर तौर पर तनाव में था। फिर वह सीट पर इधर उधर घूमने लगा और अपनी छाती को रगड़कर अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाया। अंत में उसने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखा और अपनी उंगलियों को उन पर थपथपाने लगा। अभी बस मुझे जानने दो कि मैंने ठीक से समझा कि नहीं, उसने अंत में बोला। आपने कहा कि हम आपके कमरे में जाएंगे, और अगर मैं इस लाइटर को एक के बाद एक 10 बार चलाता हूँ तो मैं आपकी कैडिलैक जीत जाऊंगा। अगर ये एक भी बार चूक जाता है तो मैं अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली खो दूंगा। क्या ये सही है? निश्चित रूप से यही शर्त है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम डर रहे हो। और अगर मैं हार गया तो हम क्या करेंगे? क्या मुझे अपनी उंगली ऊपर पकड़नी होगी और आप उसे काटोगे? ओह तेरी, ये अच्छा नहीं होगा, और तुम इसे पकड़ने से मना कर सकते हो। शुरू करने से पहले मैं आपके हाथ को एक टेबल से बांध दूंगा और मैं चाकू लेकर वहां खड़ा रहूंगा, ताकि मैं उसी क्षण काट सकूं जब आपका लाइटर बीच में ना चले। कैडिलैक कितना पुराना है? कितना पुराना? यह पिछले साल का है, काफी नई कार है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सट्टेबाजी करने वालों में से नहीं हो। अच्छा, मैंने कहा, मुझे लगता है कि ये पागल शर्त है। मुझे ये बहुत पसंद नहीं आया।
मुझे भी नहीं, अंग्रेजी लड़की ने कहा। ये पहली बार था जब उसने कुछ बात की थी। मुझे लगता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद शर्त है। क्या आप लड़के की उंगली काटने के बारे में गंभीर है? यदि वह हार गया तो? मैंने कहा। निश्चित रूप से मैं हूँ। अगर वह जीत जाता है तो मेरी कैडिलैक देने के बारे में भी हूँ। अभी चलो, हम मेरे कमरे में जाएंगे। क्या तुम पहले कुछ कपड़े पहनना चाहोगे? उसने लड़के से कहा। नहीं, लड़के ने उत्तर दिया, मैं इसी तरह आऊंगा। फिर वह मेरी ओर मुड़ा। यदि आप एक रेफरी के रूप में हमारे साथ आएंगे तो मैं इसे एहसान मानूंगा। ठीक है, मैंने कहा, मैं साथ आऊंगा, लेकिन मुझे शर्त पसंद नहीं है। तुम भी आओ, उसने लड़की से कहा। तुम आओ और देखो। बूढ़ा आदमी बगीचे से होते हुए वापस होटल की ओर ले गया। वह अभी उत्साहित था और ऐसा लग रहा था कि वह और अधिक ऊर्जा के साथ चल रहा था। क्या आप पहले कार देखना चाहेंगे? वो बस यही है। वो हमें एक हल्के हरे रंग की कैडिलैक की ओर ले गया। वो रही, हरे रंग वाली। क्या तुम्हें पसंद है? कार अच्छी है, लड़के ने कहा। ठीक है, अब हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि क्या आप उसे जीत सकते हैं। हम सब सीढ़ियों से ऊपर गए और एक बड़े सुखद डबल बेडरूम के कमरे में गए। एक पलंग के नीचे एक महिला की पोशाक पड़ी थी। पहले उसने कहा, चलो थोड़ी सी शराब पी ले। पेय दूर कोने में एक छोटी सी मेज पर थे और बर्फ और ढेर सारे ग्लासेस थे। उसने पेय डालना शुरू किया और फिर उसने घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकरानी अंदर आई। ओह, बॉटल नीचे रखते हुए उसे 1 पाउंड का नोट देते हुए उसने कहा, अब आप कृपया मेरे लिए कुछ करोगे? हम यहाँ पर एक छोटा सा खेल खेलने जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जाओ और मेरे लिए 2 नहीं 3 चीजें ले आओ। मुझे कुछ खीले चाहिए, एक हथौड़ा, और मुझे एक बड़ा चाकू चाहिए, एक कसाई का चाकू जिसे आप रसोई से उधार ले सकते हो। आप ये ला सकते हो, है ना? एक कसाई का चाकू। नौकरानी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आपका मतलब है असली कसाई का चाकू? हाँ बिल्कुल। चलो अब, कृपया आप इन चीजों को निश्चित रूप से मेरे लिए ला सकती हो। हाँ सर, मैं कोशिश करूंगी। मैं उन्हें लाने की कोशिश करूंगी। और वह चली गई। बूढ़े आदमी ने पेय सबको दिए। हम वही खड़ी शराब पी रहे थे। लड़का, अंग्रेजी लड़की जो हर समय अपने ग्लास के ऊपर से लड़के को देख रही थी, बेरंग आंखों वाला छोटा बूढ़ा आदमी सुंदर सफेद सूट में वहां खड़ा शराब पी रहा था और लड़की को देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि इन सब के बारे में क्या सोचना चाहिए। वह आदमी शर्त के बारे में गंभीर लग रहा था और उंगली काटने के बारे में भी गंभीर था। लेकिन लड़का हार गया तो हम क्या करेंगे? क्या तो हमें कैडिलैक में उसे अस्पताल ले जाना होगा जो उसने नहीं जीती थी? मेरी राय में ये सब मूर्खतापूर्व अनावश्यक बात होगी। शुरू करने से पहले बूढ़े आदमी ने कहा, मैं रेफरी को कार की चाबी पेश करूंगा। उसने अपने जेब से चाबी निकाली और मुझे दे दी। कागजात और बीमा कार में है। बाद में नौकरानी फिर आई। एक हाथ में वह कसाई का चाकू और दूसरे में एक हथौड़ा और खीलों का एक थैला लिए हुए थी। अच्छा, आपको सब मिल गया। धन्यवाद, धन्यवाद। अब तुम जा सकती हो। वह उसके जाने तक प्रतीक्षा करते रहा। बाद में उसने उन वस्तुओं को एक पलंग पर रखकर कहा, अब हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना? बूढ़े आदमी ने होटल के छोटे टेबल को दीवार से दूर ले आया और लिखने का सामान हटा दिया। और अब, उसने कहा, एक कुर्सी। उसने एक कुर्सी उठाई और टेबल के पास रख दी। और अब खीले, मुझे खीले लगाने चाहिए। उसने खीले निकाले और उन्हें टेबल की चोटी पर ठोकने लगा। हम वहां खड़े थे, लड़का, लड़की और मैं। उस आदमी को काम करते देख रहे थे। हमने उसे 2 खीलों को मेज पर लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हथौड़े से मारते हुए देखा। फिर उसने परखा कि वे उसकी उंगलियों से दृढ़ रहे। कोई भी कह सकता था कि उसने ये सब पहले किया हुआ है, मैंने खुद से कहा। वह बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा था। टेबल, खीले, हथौड़ा, चाकू, वह सही सही जानता था कि उसे क्या चाहिए और उसे कैसी व्यवस्था करनी है। और अब, उसने कहा, हमें केवल कुछ डोरी चाहिए। उसे कुछ तार मिली। ठीक है,
अंत में हम तैयार हैं। क्या आप कृपया यहाँ टेबल के पास बैठोगे? उसने लड़के से कहा। लड़का बैठ गया। अब बाएं हाथ को इन दोनों खीलों के बीच रखें। खीले केवल इसलिए है ताकि मैं आपके हाथ को टेबल पर सुरक्षित रूप से बांध सकूं। ऐसे। उसने लड़के के कलाई की चारों ओर रस्सी बांधी, फिर हाथ के चौड़े हिस्से के चारों ओर कई बार घुमाई, फिर उसे खीले से कसकर बांध दिया। जब उसका काम करके हो गया तब लड़के के लिए अपना हाथ खींचना असंभव था, लेकिन वह अपनी उंगली हिला सकता था। अब छोटी उंगली को छोड़कर मुट्ठी बना लो। आपको छोटी उंगली को टेबल पर लेटे हुए बाहर की ओर छोड़ देना चाहिए। अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट। अब हम तैयार हैं। आप अपने दाहिने हाथ से लाइटर चलाओ। लेकिन 1 मिनट कृपया। वह जल्दी से बिस्तर पर गया और चाकू उठा लाया। वह वापस आया और हाथ में चाकू लिए टेबल के पास खड़ा हो गया। हम सब तैयार हैं, उसने कहा। मिस्टर रेफरी, आपको कहना होगा कि कब शुरू करना है। क्या तुम तैयार हो? मैंने लड़के से पूछा। मैं तैयार हूँ। और आप? बूढ़े आदमी को पूछा। बिल्कुल तैयार, उसने कहा। और उसने चाकू को हवा में ऊपर उठा लिया और लड़के की उंगली से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर रखा। काटने के लिए तैयार। लड़के ने उसे देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसका मुंह बिल्कुल नहीं हिला। ठीक है, मैंने कहा, आगे बढ़ो। लड़के ने कहा, क्या आप कृपया ऊंचे स्वर में गिनेंगे कि मैं कितने बार इसे जलाऊंगा? हाँ, मैंने बोला, मैं गिनूंगा। उसने अपने अंगूठे से लाइटर के सिरे को ऊपर उठाया और अपने अंगूठे से उसने फिर से पहियों को तेजी से घुमाया। एक छोटी पीली लौ दिखाई दी। 1, मैंने कहा। उसने आग नहीं बुझाई। उसने लाइटर के शीर्ष को बंद कर दिया और उसे फिर से चालू करने से पहले शायद 5 सेकंड तक प्रतीक्षा की। उसने बहुत जोर से पहिया घुमाया और एक बार फिर एक छोटी सी लौ आ गई। 2, किसी और ने कुछ नहीं कहा। लड़के की नजर लाइटर पर टिकी रही। 3, 4, 5, 6, 7। जाहिर था वो इन लाइटर में से एक था जो काम करता है। मैं देख रहा था कि अंगूठा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और एक छोटा विश्राम लेते फिर अंगूठा एक बार फिर ऊपर उठ रहा है। सब काम अंगूठा कर रहा था। मैंने एक सांस ली और 8 कहने के लिए तैयार हो गया। अंगूठे ने पहिया घुमा दिया और छोटी लौ दिखाई दी। 8, मैंने कहा, और जैसे ही मैंने कहा दरवाजा खुल गया। हम सब मुड़े और हमने एक बूढ़ी औरत को देखा जो लगभग 2 सेकंड के लिए वहां खड़ी रही, फिर चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। कार्लोस, कार्लोस। उसने उसकी कलाई पकड़ ली, उससे चाकू ले लिया, उसे बिस्तर पर फेंक दिया। उस आदमी को उसकी जैकेट से पकड़ लिया और उसे बड़ी ताकत से हिलाना शुरू कर दिया। उससे तेज और जोर से और स्पेनिश जैसी भाषा में बात कर रही थी। उसने बूढ़े आदमी को पूरे कमरे से खींचते हुए उसे एक पलंग पर पीछे की ओर ढकेल दिया। मुझे खेद है, महिला ने कहा। मुझे बहुत खेद है कि ये हो रहा है। वह लगभग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रही थी। यह बहुत बुरा है, वह बोलती रही। मुझे लगता है कि वास्तव में ये मेरी गलती है। 10 मिनट के लिए मैंने उसे अकेला छोड़ दिया और अपने बाल धोने गई और वापस आते ही ये सब हो रहा है। लड़का टेबल से हाथ निकाल रहा था। अंग्रेजी लड़की और मैं वही खड़े रहे और कुछ नहीं कहा। वह दूसरे के लिए खतरा है, महिला ने कहा। जहाँ हम घर पर रहते थे उसने अलग अलग लोगों से कुल 47 उंगलियां ले ली है और उसने 11 कारें खो दी है। अंत में सबने उसे कहीं दूर रखने की धमकी दी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। हम केवल एक छोटी सी शर्त लगा रहे थे, आदमी ने धीरे कहा। मुझे लगता है कि उसने आपसे एक कार की शर्त लगाई, महिला ने कहा। हाँ, लड़के ने उत्तर दिया, एक कैडिलैक। उसके पास कोई कार नहीं है, ये मेरी है और ये सबसे खराब बात है, उसने कहा। जब उसके पास दावा लगाने के लिए कुछ नहीं है फिर भी उसने शर्त लगाई है। मुझे इस सब पर शर्म आती है और मैं बहुत खेद करती हूँ। वह बहुत अच्छी महिला लग रही थी। ओह, फिर मैंने कहा, तो ये रही आपकी कार की चाबी। मैंने उसे टेबल पर रख दिया। हम केवल एक छोटी सी शर्त लगा रहे थे। बूढ़ा आदमी फिर फुसफुसाया। उसके पास दाव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा है, महिला ने कहा। उसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं है।
एक भी चीज नहीं। वास्तव में मैंने स्वयं ये सब उसी से बहुत पहले जीता है। ये कड़ी मेहनत थी, लेकिन अंत में मैंने ये सब जीत लिया। उसने लड़के की ओर देखा और वह मुस्कुराई, एक धीमी उदास मुस्कान, और उसने आकर टेबल से चाबी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं अब देख सक रहा था उसका वह हाथ, उस पर केवल एक उंगली थी और एक अंगूठा था।